ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये लाइनें आपने पहले कई बार सुनी होंगी, लेकिन इन लाइनों को रियल लाइफ से रियल लाइफ में शाश्वत करने वाले उन्नाव में तैनात एक पुलिस अधिकारी को भारी पड़ गई। जी हाँ, क्योंकि उन्नाव में तैनात एक पुलिस अधिकारी को बुढ़ापे में इश्क का रोग ऐसा लगा कि वो अपने पद और समाज को भी भूल बैठे, और इश्क हुआ तो भी अपने ही सर्कल में तैनात एक महिला सिपाही से। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस इसी उलझन में उलझी है सीओ साहब की आशिकी। वैसे सीओ साहब ने अपनी नौकरी में न जाने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया होगा, लेकिन महिला कांस्टेबल की कातिल नज़रों में सीओ साहब खुद ब खुद गिरफ्तार हो गए, और आशिकी का परवान ऐसा चढ़ा कि दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जाने को निकले और घर नहीं पहुँचे। तो सीओ साहब की पत्नी को चिंता हुई और पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताई। पुलिस भी विभागीय मामला होने के कारण सीओ साहब को ढूंढने में आकाश पाताल एक करने लगी। सीओ साहब का सीयूजी नंबर व पर्सनल नंबर भी बंद होने के कारण लोकेशन ट्रेस की गई, और जब पुलिस वहां पहुंची तो सीओ साहब हसीना की बाहों में मदमस्त नज़र आए। पूरी कहानी क्या है, ये टाइमलाइन देखिए। जिस तारीख को सीओ साहब ने छुट्टी ली, ठीक उसी तारीख को उनके सर्कल में तैनात महिला सिपाही ने भी छुट्टी ली। प्राइवेट गाड़ी से दोनों ने शाम 5 बजे माल रोड के एक होटल को अपना आशियाना बनाया। होटल में पहचान के तौर पर अपना आधार कार्ड दिया और अपना असली नाम भी लिखवाया, और फिर कमरा नंबर 201 में चले गए। दो प्रेमियों के बीच सबसे बड़ा कबाब में हड्डी बन रहा था कम वक्त सीओ साहब का मोबाइल फ़ोन, इसलिए प्राइवेट व सीयूजी दोनों नंबर ऑफ कर दिए। इधर पत्नी बार बार फ़ोन करती रही और फ़ोन स्विच ऑफ जाता रहा। इसी बीच पुलिस के अधिकारी लोकेशन खंगालते हुए पहुंच गए कानपुर के उस होटल जहां सादी वर्दी में 2 दरोगा होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। उनकी मदद के लिए कानपुर से भी एक टीम भेजी गई। उसी दौरान मैनेजर से पुलिस कर्मियों ने सीओ का नाम बताया तो सारा माजरा समझ में आ गया। एक वेटर ने सीओ का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन खुला नहीं। फिर होटल का मैनेजर गया और दरवाज़ा खुला, और उसने बताया कि आपको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। सीओ साहब को पुलिस ने बताया कि आप अपनी पत्नी से तुरंत बात करें, वह बहुत परेशान है। सीओ साहब ने एक कहानी बनाई और अपनी पत्नी से बात कर शादी में आने की बात कही और मामला शांत किया। यही कहानी पुलिस वालों को भी बताई गई, लेकिन सीओ साहब के सर्कल के ही कुछ पुलिस वाले मुखबर बन गए, और सीओ साहब का आशीष मिजाज रवैया तो पहले ही पुलिस महकमे में चर्चा में था, और इस बार जलती आग में कई लोगों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी। खैर, सीओ साहब का चढ़ा इश्क का बुखार अब उतर गया है और नौकरी पर तलवार लटक गई है। अब बुढ़ापे में इश्क किया है तो हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। सूर्या न्यूज़ के लिए सूरज कुमार के साथ ब्रिजपाल यादव की रिपोर्ट।